हेलो क्लास 12 की मैथ्स क्लास। तो आज मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर 1 हमारा खत्म हो जाएगा आज। तो बच्चों इस बीच की हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करें। आप लोगों ने भी देख लिया है कि कल हम लोगों का नया सिलेबस जो कि कट होकर के आया है, 30% रिड्यूस होकर के आया है। तो वो सिलेबस है, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो वो सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे और उस सिलेबस के हिसाब से हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन, ये चीज अब आपके सिलेबस में नहीं है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1.3 में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी सिलेबस में नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में क्या बचा, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी बच्चों आपको मालूम है कि ये सारे एक्सरसाइज में जितने भी चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज होती है उन सब के कॉम्बिनेशन वाले है ना, सारे के सारे मिले-जुले क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में भी बच्चों जो हमारे काम के केवल हम लोग वही पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 जो है उसमें आपका जो काम का है वो क्या था, टाइप्स ऑफ रिलेशन के टाइप आपने देखे थे। अब उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन 1 एंड R2 फंक्शन, केवल इतना ही चैप्टर 1 में है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है और 1 R2 फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से मैंने आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन छांट दिए हैं आपके लिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 10, 15 और ये एमसीक्यू जो 4 नंबर से केवल 2 ही 15 और 16 ये केवल आपके सिलेबस में है, करंट सिलेबस में है। इस बैच के 2020-21 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें मिसलेनियस में केवल ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग इसके हिसाब से ही पढ़ेंगे और बहुत आसानी से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों हम लोगों का। बस आप लोग लगे रहिए। यहाँ पर क्लास में हम लोग वही चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि इस साल के सिलेबस में हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 4, 5, 8, 10 और 15 ये है और एमसीक्यू 15 और 16 है। तो चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं पहले। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन f कैसा है, R2 x is belongs to real number such that it is greater than -1 and less than 1। और ये डिफाइन कैसा है, और ये fx किस तरह से डिफाइन है बच्चों, fx is equal to x upon 1 plus mod of x, इस तरह से डिफाइन है ना। x is belongs to R और x is belongs to R। ठीक है, ये जो 1 है R2 फंक्शन, तो इसको 1 और R2 बताना है। ठीक है, 1 और R2 आपको बताना है इस क्वेश्चन में। यहां पर देखिए 1 प्लस मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x का क्या मतलब है, तो मॉड ऑफ x का क्या मतलब है कि x मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 एंड इज इक्वल टू माइनस x भी हो सकता है, और ये कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 0। ये कंडीशन यहां पे लगेगी, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो ग्रेटर और इक्वल देन 0 वाली कंडीशन पे तो ये x की वैल्यू x ही होगी, मॉड ऑफ x की वैल्यू x होगी, अदरवाइज ये नेगेटिव होने पर माइनस x लिखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, इसके हिसाब से चलते हैं। चलिए, तो 1 कंडीशन 1, ठीक है। तो 1 कंडीशन में क्या होगा कि लेट
x1 x2 belongs to R, x1 x2 belongs to R, है ना। तो x1 x2 क्या होंगे, फर्स्ट कंडीशन केस 1 कैसे, x1 x2 both are greater or equal than 0, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, x1 x2 both are greater or equal than 0, तब की क्या कंडीशन होगी, देन if fx1 is equal to fx2, जो हम लोग लगाते थे कंडीशन इसकी 1 1 की, उस तरह से fx1 is equal to fx2 हुआ, तो fx1 की वैल्यू x1 plus mod of x1 is equal to x1 plus mod of x2, ये इस तरह से होगा, ठीक है जी। तो कंडीशन क्या कि when x1 x2 both are greater than or equal than 0, तो इसका मतलब है 1 plus x1 हुआ और ये हुआ x2, 1 plus x2, है ना। यहाँ पे बताइए x1 x2 greater or equal than 0 है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या ली, पॉजिटिव ली आपने, ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना, तो क्या होगा, देखिए x1 plus x1 x2 is equal to x2 plus x1 x2, ये x1 x2 कैंसिल आउट करके x1 is equal to x2, तो f is 1 1, f is 1 1 in the condition when x1 x2 both are greater than or equal than 0। सेकंड केस क्या हो सकता है, 1 1 में ही सेकंड केस, केस 2 when x1 x2 both less than 0, दोनों ही less than 0 होंगे, तो क्या कंडीशन होगी, दैट लिखते हैं if f x1 is equal to f x2, that means 1 upon 1 plus mod of x1 x1 x2 1 plus mod of x2, तो क्योंकि ये बोथ आर लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी क्या बन जाएगी, mod of x1 का मतलब माइनस x1 ना, और इज इक्वल टू x2 1 माइनस x2, इस तरह से हुआ बच्चों, हुआ। अब इसको क्या करना है, वही रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है, मिटा देंगे इसको, तो इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग, कैसे रीअरेंज होगा, ठीक, ये रीअरेंज हुआ, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ये माइनस x1 x2 कैंसिल आउट करके क्या हो जाए, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। f इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, सेकंड केस में भी फंक्शन 1 1 हो गया, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो फंक्शन आपका 1 1 होगा ही, ठीक है। लेकिन यदि इस थर्ड if either x1 or x2 is negative that is less than 0, केवल एक, कोई से भी एक, है ना, तो लेट कर लेते हैं, लेट x1 which is greater than 0 and x2 which less than 0, so in this condition let fx1 is equal to fx2, therefore 1 upon 1 plus mod x1 is equal to x2 upon 1 plus mod x2, इसका मतलब है x1 और ये ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये तो प्लस हुआ, और यहाँ पर x2 1 माइनस x2 माइनस में होगा, x2 इज लेस देन 0, ये कंडीशन बनी। अब इसे चेक कर लेते हैं रीअरेंज करके, ठीक है बच्चों, तो इसको रीअरेंज कर रहा हूं मैं, तो x1
माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। ये ऐसे हो गया, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, ये इधर गया x1 x2 प्लस x1 x2 का मतलब 2x1 x2, ये कंडीशन हुई। तो x1 x2 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 x2 जीरो नहीं हुआ, तो इसका ये कहने का मतलब हुआ कि ये f11 नहीं है, ऐसा रिजल्ट तुरंत नहीं निकाल लिया आपको। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिया था कि सिंस x1 is greater than 0 and x2 is less than 0, इसका मतलब है x1 minus x2 is equal to क्या आएगा, एनी पॉजिटिव नंबर है ना, which is greater than 0 या पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x1 x2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 0 से कम है और ये 0 से ज्यादा है, कुछ तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट 2x1 x2 की बात करो, 2x1 x2, x1 is positive and x2 is negative, it is less than, ठीक है, x1 is greater than 0 and x2 is less than 0, तो इसका ये नेगेटिव आएगा, है ना। सो x1 minus x2 is equal to 2x1 x2 is not possible, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। सो आइदर x1 and x2 are negative is ruled out, ये रूल्ड आउट हो गया, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी कंडीशन में भी वही बनेगा, x2 पॉजिटिव ले लो और x1 नेगेटिव ले लो तो भी वही बनना है, तो आइदर नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं बनेगी, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव की कंडीशन में क्या होना है, इट इज 1 1। ठीक है, तीसरे वाला कंडीशन रूल्ड आउट होगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 1 हो गया, ऑन टू की कंडीशन देखेंगे। ठीक है, जो रब कर रहा हूं मैं, R2 की कंडीशन देखते हैं। R2 की कंडीशन में क्या हो कि हमको क्या लेना पड़ता है कि कोडोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं, उसके लिए यहां पर कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे पास में चलिए ले लेते हैं लेट for all y which belongs to codomain there exists x in domain R such that, किस तरह से होगा, such that fx is equal to y, such that fx is equal to y। तो अब fx की वैल्यू क्या थी हमारे पास, fx की वैल्यू थी 1/1 प्लस मॉड x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहां पे भी दो केस बनते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो केस 1, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना, तो क्या होगा, तो होगा 1/1 प्लस x इज इक्वल टू y। इसका मतलब है मैं क्या करूं, इसको ऐसे कर दूं, 1 इज इक्वल टू y प्लस ऐसे ना, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, वन अपॉन 1
उल्टा करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करें 1 अपॉन वाई माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई। ठीक है, तो पॉजिटिव की केस में एक एलिमेंट है हर वाई के लिए, कोडोमेन के डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है 1 माइनस वाई अपॉन वाई, सो इट इज ऑन टू f is on2, function is on2, function is on2, इस तरह से बताइएगा। केस 2 सेकंड कंडीशन में देखते हैं। सेकंड कंडीशन में when x is less than 0 तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको रिवर्स कर दो तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू होगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन y, देयरफॉर x इज इक्वल टू y माइनस 1, है ना। यहां भी x एग्जिट कर रहा है तो f इज ऑन 2। तो इस तरह से आपने दिखाया कि फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू इन बोथ कंडीशन, दोनों ही कंडीशन पे फंक्शन कैसा है बच्चों, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है आपका, इंजेक्टिव बताना है। ठीक है बच्चों, इंजेक्टिव का मतलब क्या, इंजेक्टिव का मतलब ओनली 1 वर्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा तो समझ लें। तो फंक्शन कैसा गिवन है, रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन है और डिफाइंड है fx इज इक्वल टू x क्यूब। अब इसको बताना है इट इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव दैट मींस ओनली 1 1 कैसे बताइएगा, ये एक्सरसाइज में क्या था 1 1 में आपने किया। ठीक है, तो x क्यूब है दोस्तों, तो x क्यूब के लिए क्या होगा, x स्क्वायर होता तो प्रॉब्लम हो जाती, प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन x क्यूब है तो x क्यूब में क्या करना होगा, सीधे सीधे प्लस का क्यूब प्लस आएगा और माइनस का क्यूब माइनस ही आएगा। ठीक है, तो या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, fx1 fx2 लेकर कीजिए इसको, और क्या आएगा, ये आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे 1 1 आप सॉल्व करते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, देन fx1 fx2, तो ये आ जाएगा x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, इंटीग्रेट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसको, a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म से खोलिए तो क्या बनेगा x1 माइनस x2 a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह से हो, देखिए क्या ये 0 है, क्या ये 0 हो सकता है, x1 स्क्वायर क्या होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, यदि नेगेटिव है x, यदि आप यहाँ पर नेगेटिव ले रहे हैं दोनों, तो ये दोनों नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव है सारे x तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। कुल मिला के ये 0 नहीं, ये 0 नहीं है, तो इसका क्या मतलब है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब है कि इट इज 1 1 कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको सिस्टमैटिक लिखिएगा, मैंने आपको हिंट दिया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर में थोड़ा सा ही आइडिया देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट x है, कंसीडर px इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, define the relation R in px, px x is a set और px is a set of all
इट इज पावर सेट गिवन, पावर सेट ऑफ x, ये इस तरह से गिवन। और क्या गिवन है, और सबसेट रिलेशन कैसे गिवन है, रिलेशन इज A related to B if and only if and only if क्या है, if and only if A is a subset of B, A is a subset of B, then आपको बताना है is R an equivalence relation, is R in equivalence relation in Px पावर सेट में क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जस्टिफाई करना है, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, पावर सेट के बारे में क्या समझते हैं, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, जैसे एक सेट है, मान लो x इज इक्वल टू 1 2, दो एलिमेंट है इसके, तो इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट उनका सेट होगा इनके सबसेट का, तो सबसे पहले सबसेट तो रख लो 5, ठीक है, एम्प्टी सेट, देन 1, देन 2, देन 1 2 इटसेल्फ। ठीक है, तो ये पावर सेट हुआ, तो पावर सेट के एलिमेंट इस तरह से हैं आपके। ठीक है, अब ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा कि पहले आपको बताना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है, और ये सेट दिया है, सबसेट दिया है। ठीक है, जब रिलेशन इज कैसे ए और बी कैसे डिफाइन है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो कोई एलिमेंट यदि मैं ए यहां पे लेता हूं तो क्या होगा, तो जितने ही एलिमेंट हैं और ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डोमेन आर इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो रिफ्लेक्शन तो हो गया, सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, सिमेट्रिक में देख लो, सिमेट्रिक तो दो में ही लगेगा ना, तो ये देखो 1 2 एग्जिट कर रहा है लेकिन 2 1 एग्जिट नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो सिमेट्रिक नहीं दिख रहा मुझे। और भी कंडीशन है कि जैसे A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, देन B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A इन दिस कंडीशन, क्योंकि A सबसेट हो गया B का, और यदि B भी सबसेट हो गया तो इसका मतलब है दोनों सेट क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे डिफरेंट हैं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला। ट्रांजिटिव होगा क्या, ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में होगा कि यदि आपका यहाँ पर जैसे 3 वाला एलिमेंट लेते हैं, इसमें 3 का समझते हैं लोग। ठीक है, तो 3 वाले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, और भी सारे सेट हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, और 2 3 भी होगा। ठीक, यहाँ पे मैं ऐसा डैश लगा रहा हूँ कुछ समझने के लिए, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, A यदि मैं इसको लूं इज अ सबसेट ऑफ B, यदि मैं इसको लूं, ठीक है, तब क्या होगा, ये C वाला देखिए, एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ C, देन A इज अ सबसेट ऑफ C, तो हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज इसको नोटेशन फॉर्म में बनाना है, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, कर पाएंगे, कर लेंगे ना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव खुद से खुद का, सिमेट्रिक A इज सबसेट ऑफ B but B is not a subset of C, so it is not symmetric. ट्रांजिटिव में क्या होगा, A is a subset, let A is a subset of B and B is a subset of C, then we know A must be subset of C. ठीक है, by the definition of subset, so it is transitive. So क्या होगा, it is reflexive and transitive but not symmetric, so it is not an equivalence relation, इसलिए ये equivalence relation नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क बनते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है
मजेदार है और छोटा सा है, ठीक। ऑन टू पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n। ठीक, फिर से क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन, कितने ऑन टू फंक्शंस हैं फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ, इस सेट इसमें ही, दैट मींस यदि ये a सेट है तो b सेट भी यही है, ठीक है। तो क्या करोगे सॉल्व, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू ये सेट है एंड b इज इक्वल टू 1 2 3, ये भी सेट है, ठीक है। ये इस तरह से ये a और ये b 1 2 3 अप टू n, 1 2 3 1 2 3 अप टू n, ठीक। तो ये चीज है, ये फंक्शन है, सॉरी रिलेशन है, तो ये बताना है कि ये रिलेशन ऑन टू है या नहीं। ऑन टू तो है, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हैं, ठीक है। ऑन टू मैपिंग कितनी है, ऑन टू से क्या मतलब होता है, ऑन टू से ये मतलब होता है कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए एक प्री इमेज डोमेन में हो, ठीक है। यहाँ पर n एलिमेंट है, यहाँ भी n एलिमेंट है, यहाँ भी n एलिमेंट है, यहाँ भी n एलिमेंट है, इटसेल्फ बोल रहा, तो n एलिमेंट टू n एलिमेंट कितने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि जैसे ये 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया, n से हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि 1 2 से हो, ठीक है, 1 2 से हो जाए, और यदि 1 2 से हो गया, पहला तरीका तो ये है कि 1 1 से हो गया, तो 1 1 से हो गया तो ये कितने तरीके से हो सकता है, 1 कितने एलिमेंट है n, ठीक है, किसी एक एलिमेंट से। लेकिन तो जब ये इससे फिक्स हो गया तो 2 के लिए कितनी प्लेस बची, अब एक कम हो गया है तो 2 के लिए बचा n-1, ऐसे इसके लिए बचा, नेक्स्ट वाले के लिए n-2, ऐसे कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो आएंगे वो क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन, इन सब का मल्टीप्लिकेशन है ना। पहला वाला ऑन टू के लिए n तरीके से हो सकता है, ठीक है। दूसरा वाला n-1 है ना, परम्यूटेशन पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से। तो ये नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग फ्रॉम, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट टू इटसेल्फ, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बताइएगा ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम 1 2 3 up to n to itself is equal to factorial n। फैक्टोरियल n कैसे आया आपने समझा है ना। एक एलिमेंट की प्री इमेज कितने तरीके से हो सकती है, n तरीके से हो सकती है। दूसरे के लिए फिर प्लेस बचेंगे n-1 n-2 up to 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैक्टोरियल n आपके परम्यूटेशंस होंगे, है ना। यही परम्यूटेशन लिख करोगे, नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने आपके फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन उठाते हैं 15th नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि a is equal to given है, a is equal to -1 0 1 2, b is equal to given है -4
माइनस 2 0 एंड 2। और एफ जी ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। और एफ एक्स किस तरह से है, एफ एक्स कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए एंड ये जो जी एक्स है आपका इज इक्वल टू 2x माइनस 1/2 माइनस 1 अगर इसलिए वही एक्स बिलोंग्स टू इट। इस तरह से आर एफ एंड जी आर इक्वल, आर एफ एंड जी इक्वल या एफ और जी इक्वल है, ठीक है। तो एफ और जी इक्वल कैसे हो सकते हैं बच्चों, एफ और जी इक्वल किस तरीके से हो सकते हैं, एफ एक्स गिवन जी एक्स गिवन है, ए है और ये बी है। सोचो जरा इक्वल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। सोचिए जरा, सच दैट तो जब हम एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स कभी कर पाएंगे जब हम इसके एलिमेंट्स जोड़ेंगे, ठीक है। एफ एक्स के सारे एलिमेंट जी एक्स के सारे एलिमेंट्स के इक्वल हो जाएंगे तभी तो होगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं हम लोग इसको, ठीक। हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो एफ पहला एलिमेंट है ना, ये फंक्शन कैसा है बच्चों, फंक्शन ए टू बी में है, तो हमारा डोमेन सेट केवल ये है -1 0 1 2, है ना। तो डोमेन सेट ये है, ये तो कोडोमेन है, रेंज है ना। तो f -1 लिख देते हैं, f -1 क्या हो, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 1 और -1 ना, माइनस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आया। जबकि g1 देखिए, इसमें g -1 देख लेते हैं 2 और ये -1 -1/2 -2 ये आया -3/2, ठीक है। तो -3/2 का हम लिखेंगे 3/2 और -1 ये कैंसिल, 3 -1 2, है ना। तो ये क्या हुआ, f -1 इज इक्वल टू g -1, यहाँ पे बताया। ऐसे बाकी के ये बताएंगे हम लोग, f दूसरा एलिमेंट है 0, f 0 इज इक्वल टू क्या, 0 स्क्वायर -0 का मतलब 0, और g0 पे देखते हैं, g0 में ट्वाइस ऑफ 0 -1/2 माइनस दैट इज 2 -1/2 बचा, -1/2 मॉड के बाहर आके बच गया 1/2 -1, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से ये क्या निकल के आया कि f0 इज इक्वल टू g0, f0 इज इक्वल टू g0 आ गया। यहां भी हो रहा है, थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं, 1 और 2, ठीक है बच्चों। इसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो थर्ड थर्ड नंबर था आपका 1 एक्स स्क्वायर -1 ना, 1 स्क्वायर -1 1 -1 इज इक्वल टू 0, g1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x -1/2 -1, ठीक है। तो दैट इज 2 into 1 -1/2 -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मतलब आया, f1 इज इक्वल टू g1 हो गया। एंड चौथे वाले में देख लेते हैं, चौथा वाला था एंड f लास्ट वाला था इसका f2 2 स्क्वायर -2 4 -2 इज इक्वल टू g2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mod
2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, 3 बाई 2 का माइनस 1, ये और ये कैंसिल, 3 माइनस 1 दैट इज 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ F2 इज इक्वल टू G2, ठीक है। तो है ऑल एलिमेंट्स है F इज इक्वल टू GA हो गया फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू A, सो Fx इज इक्वल टू Gx, सारे एलिमेंट्स के लिए बताया फॉर ऑल एज बिलोंग्स टू A, F इज इक्वल टू G हो गया, तो Fx इज इक्वल टू Gx हो गया, हाँ भी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका मिसलिनियस भी खत्म हुआ और चैप्टर नंबर 1 भी खत्म हो गया है। और अब हमारे पास में होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है 5 और 8 और ये 15 और 16, दीज आर योर होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन है 5, 8, 15 और 16, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 है, तो इसका जो सिलेबस है, ठीक है, ये भी बहुत शॉर्ट कर दिया हम लोगों ने, तो इसका सिलेबस थोड़ा सा लिख लें हम लोग चैप्टर 2 का, फिर उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो सिलेबस चैप्टर 2 का जो सिलेबस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको सबसे पहले पढ़ना है डेफिनेशन, ठीक है, सिलेबस, ठीक, रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये आपका चैप्टर 2 का सिलेबस है, इस पर हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 1, 2, 3 एंड 4 डेफिनेशन, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो 2 या 3 मीटिंग में ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है बच्चों। ये होमवर्क और क्लास वर्क करते रहिए, बहुत जल्दी ही मैं आपकी गूगल क्लासरूम क्रिएट करूंगा और उसमें सारे आपके लिए क्लास वर्क और होमवर्क हम मंगाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ओके, हैव अ नाइस डे।